अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको अभी तक यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, आप अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एसएमएस के ज़रिए नहीं मिला, तो आज की वीडियो में यही बात करूंगा कि इस वक्त अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कौन कौन से प्रोग्राम के कंटिन्यू स्टूडेंट को यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजे जा रहे हैं। और अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो आपने यहाँ पर किस तरह से लॉगिन करना है और पासवर्ड कैसे लगाना है, उसके बाद आपने ये साइन इन कैसे करना है और अपना दाखिला कैसे भेजना है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर देना है ताकि अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले स्टूडेंट गूगल पर आना है, यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एडमिशन सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे दो तीन ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पे जो है आपके पास फ्रेश स्टूडेंट है, यहाँ पे ये सेकंड पे अगर आप देखें तो आपके पास ये कंटिन्यू स्टूडेंट का बटन ऐड कर दिया गया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो यहाँ पे यूज़र आईडी लगाएं, यहाँ पे पासवर्ड लगाएं। यहाँ पे ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये नीचे इनेबल रीडर मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी, ऊपर यूज़र आईडी यानी कि आपको इस तरह की कोई आईडी दी गई होगी, यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड, यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना डेटा एंटर करना है, उसके बाद आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा। जैसे ही चालान फॉर्म जनरेट होगा वो आप ईजी पैसा के ज़रिए या यू पैसा के ज़रिए आप जो है उसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक के ज़रिए भी उसको पे कर सकते हैं, लेकिन बैंक के ज़रिए आप 48 घंटों बाद अपना चालान फॉर्म पे करेंगे। अगर आप इजी पैसा या यू पैसा के ज़रिए अपना चालान फॉर्म पे करना चाहते हैं तो फिर आप 10 मिनट बाद जो है उसको पे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जब आप अपना चालान फॉर्म पे करेंगे तो आपकी जो फ़ी पेमेंट है वो हो जाएगी और आपका जो दाखिला है वो सबमिट हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको वो उस वीडियो का लिंक मिल जाए, यानी कि जब वो वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो इसकी क्या वजह है और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, आप कैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। और इस वक्त अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को यूज़र आईडी और पासवर्ड एसएमएस के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पर अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे ये नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास एक न्यूज़ वाला जो है वो सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूज़ वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो है अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कौन कौन से स्टूडेंट को जो है यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो भेजे जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये न्यूज़ वाला सेक्शन है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा ताकि ये न्यूज़ आप खुद पढ़ सकें। ये नीचे आए, यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है ऑल न्यूज़ वाला बटन है आपके पास। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम न्यूज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपको तमाम तर तफसील दी गई है। ये आज जो है अपडेट किया, यहाँ पर सुबह जो है 10:50 पे ये अपडेट हुई है। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें आपको मुकम्मल तफसील मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को कहा है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। अगर आप मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आपने इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। अगर आपका राब्ता हो जाए तो ठीक है, आप इनसे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ लें। अगर आपका राब्ता नहीं होता तो आपने ये नीचे लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। स्टूडेंट, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आपको मैं इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी शिकायत का अंदराज करवाना है और किस तरह से जो है आपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना है। सो स्टूडेंट, अगर आपका इसके अलावा कोई प्रोग्राम है जैसे कि यहाँ पर MPhil PhD BS फेस टू फेस प्रोग्राम है तो फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ओपन होगी। 25 अगस्त को आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 25 अगस्त से जो है आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। अगर 25 या 26 अगस्त या 27 अगस्त तक आपको मैसेज मौसूल नहीं होता तो फिर वो वही तरीका आपने अख्तियार करना है जो मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, इसके अलावा आपका कोई प्रोग्राम है, यानी कि आपका BA का प्रोग्राम है, MA प्रोग्राम है, MEd प्रोग्राम है, B.Ed प्रोग्राम है या फिर BS का प्रोग्राम है या कोई और आप प्रोग्राम अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो फिर स्टूडेंट आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे 1 सितंबर के बाद मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि आपका जो यूज़र आईडी है पासवर्ड ये आपको
हो सकता है कि 2 सितंबर को मिल जाए, 3 सितंबर को मिल जाए। तो इस तरह से जो है आपको ये 1 सितंबर के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड SMS के ज़रिए भेजी जाएंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपका नंबर कन्वर्टेड है, यानी कि आपने नंबर अपना कन्वर्ट किया हुआ है और इससे पहले आपको इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ आपके नंबर पर, तो फिर आपने अपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना है लाजमी से। अब स्टूडेंट आप जो है सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिलती इन तारीखों के बाद, तो यहाँ पर ये आपके पास मौजूद है नंबर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर आपने कॉल कर लेनी है। आपने सबसे पहले अदर मिनट का पैकेज लगाना है और उसके बाद इस पर कॉल करनी है, वैसे आपका बैलेंस ज़्यादा काटा जाएगा। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने यहाँ पे ये नीचे आपके पास जो बटन है, अगर फिर भी नहीं होता तो यहाँ पे क्लिक करें, ये sport.aiou.edu पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा जी, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अपनी शिकायत का अंदराज कराएं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर आपने नाम लिखना है, नीचे ईमेल लिखना है, नीचे कंफर्म ईमेल लिखना है और नीचे जो है आपने ये तमाम तर चीज़ें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आए थोड़ा सा तो मज़ीद यहाँ पे आपके पास ये एक सबमिट का बटन है, इसको आपने सबमिट करवाना है। सब चीज़ें आपने फिल करनी है। यहाँ पे ऊपर कैप्चा भी लगाना है, यहाँ पर ये 8 + 9 करेंगे 17 आएगा। ऊपर यहाँ पर आपने अपना मैसेज देना है कि मेरी जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो मुझे नहीं मिला, मेरा नंबर कन्वर्टेड है या किसी और वजह से मुझे नहीं मिल सका। यहाँ पे ऊपर आपने सब्जेक्ट में भी यही लिखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद आपने उस सेक्शन का जो है स्क्रीनशॉट लेना है फॉर्म का और यहाँ पर आपने चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको एक टिकट नंबर दिया जाएगा। आपने वो टिकट नंबर फिर यहाँ पर आना है बैक और यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आपने चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपसे टिकट नंबर या फिर आप अपने रोल नंबर के ज़रिए अपनी जो यहाँ पे टिकट नंबर होगा, आपकी ट्रैकिंग आईडी होगी, यहाँ पर आपने वो लिखनी होगी और उसके बाद व्यू टिकट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी जो यहाँ पे स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकेंगे। सो आपको आपके नंबर पर मैसेज के ज़रिए भी बता दिया जाएगा। अगर आपका जो भी मसला है तो वो आपको मैसेज से मौसूल होगा। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं, अगर इस तरीके से भी आपको नहीं मिलता तो फिर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा। आप यहाँ पर आएंगे aiou.edu.pk लिखेंगे गूगल पर तो आपके पास इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो स्टूडेंट आईडी ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। सबसे नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा जहाँ पर आपके पास लिखा होगा रीजनल ऑफिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल कैंपसेस। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पे ये देखें आपके पास कोऑर्डिनेटर से भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये आपके पास रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं और यहाँ पे ये रीजनल ऑफिस हैं। जैसे ही आप रीजनल ऑफिस में आएंगे यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में सेलेक्ट करता हूँ, आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एबटाबाद रीजनल ऑफिस के इस वक्त जो हमारे इंचार्ज हैं वो शायद अली हैं। यहाँ पे इनसे रब्ता कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर इनका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो ईमेल है, इस ईमेल पे आपने लाजमी से मेल करना है, क्योंकि आप अगर अपने इस ईमेल पर अगर आप रब्ता करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि इनके पास कुछ मुख्तसर से स्टूडेंट होते हैं। अगर आप मेन कैंपस में अपना मैसेज करते हैं तो वहाँ पे उनके पास जो है तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि तमाम तर जितने भी रीजनल्स हैं पूरे पाकिस्तान से उनको मेल आते हैं तो उनके लिए जो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें, इसको नीचे आएँ तो यहाँ पे आपके पास चित्राल का आ जाता है, उसके नीचे आपके पास डेरा इस्माइल खान का आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास मुकम्मल जो है तमाम तर पूरे पाकिस्तान के रीजनल ऑफिस के यहाँ पे नंबर, फ़ोन नंबर और उसके बाद यहाँ पे नीचे उनके मेल वगैरह आ जाते हैं। सो स्टूडेंट इस तरह से जो है इनसे आपने लाजमी से कॉन्टैक्ट करना है। अगर फिर भी हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट ना हो या ईमेल आप ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये एड्रेस लिखे हुए हैं, इन एड्रेसेस पे जाना है और आपने रीजनल ऑफिस जाकर अपना पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड आपने वहाँ से लाजमी से पूछ कर आना है और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो आपने वहाँ पर बताना है। अगर आपको मैसेज वगैरह मौसूल नहीं हुआ है तो अपना नंबर भी वहाँ पर ठीक तरह वाला नंबर लिखवा के आएँ जो आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उस नंबर पे, ताकि आपको नेक्स्ट जो डेली बेसिस पे जो अपडेट आएँ वो आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड हासिल करना है। अगर आपको इसके अलावा कोई मसला है या फिर इसमें कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।